जब भी बात आती है अपने लिए ढेर सारी वेल्थ क्रिएट करने की, तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है इन्वेस्टमेंट का। और इन्वेस्टमेंट में भी अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड सिंपलेस्ट मेथड टू इन्वेस्ट योर मनी। जी हाँ, ये एक ऐसा मेथड है जहां पे आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं ढेर सारी वेल्थ। अब जब बात म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की हो, तो अगला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि म्यूचुअल फंड्स में किस तरह निवेश किया जाए। क्या सिप के थ्रू निवेश किया जाए या लमसम अमाउंट के रूप में निवेश किया जाए? तो अगर आप सिप और लमसम अमाउंट के बीच का बेसिक डिफरेंस जानते हैं, आप जानते हैं दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को, तो आप निश्चित ही अपने लिए एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिप और लमसम इन्वेस्टमेंट के बेसिक डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और साथ ही बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा, आपके लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा वेल्थ क्रिएट करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक अग्रवाल और एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि सिप क्या होता है। तो सिप देखिए, सिप एक मेथड है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में मंथली बेसिस पे एक फिक्स अमाउंट निवेश करते हैं और वो छोटा छोटा अमाउंट कंपाउंडिंग और कंसिस्टेंसी की पावर की वजह से ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 5 साल 10 साल बाद आपके लिए बनाता है ढेर सारी वेल्थ। अब सिप के फायदे क्या है? तो सिप का सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चाहे जितने भी छोटे अमाउंट से आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। भले ही आप 500 रुपए से शुरुआत करें, 1000 रुपए से, 2000 रुपए से, या जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो, आप उस हिसाब से सिप में निवेश कर सकते हैं। वहीं इसके उल्टे लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है? लमसम इन्वेस्टमेंट होता है जहां पे आप एक बल्क अमाउंट वन टाइम किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। तो सिप और लमसम इन्वेस्टमेंट के बेसिक डिफरेंसेस क्या है? तो इनके बेसिक डिफरेंसेस, सबसे पहला तो इन्वेस्टमेंट मेथड ही है। सिप में आप मंथली बेसिस पे एक फिक्स अमाउंट निवेश करते हैं, जबकि लमसम इन्वेस्टमेंट में आप वन टाइम एक बड़ा अमाउंट निवेश करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आता है मार्केट टाइमिंग्स। मार्केट टाइमिंग्स, सिप में आपको मार्केट को टाइम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की मदद से आपको मार्केट फ्लक्चुएशन से बचाता है। जब मार्केट डाउन है तो आपको अपने निवेश किए गए अमाउंट के बदले ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी, और जब मार्केट अप है तो आपको अपना निवेश किए गए अमाउंट की ज्यादा वैल्यू मिलेगी। वहीं इसके उल्टे लमसम इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि आप अपना पूरा पैसा एक ही बार में डाल रहे हैं, तो इसमें आपको बेटर रिटर्न्स पाने के लिए मार्केट को टाइम करना जरूर आना चाहिए। अगर आपने जिस समय मार्केट डाउन है उस समय अपना लमसम इन्वेस्टमेंट किया, तो निश्चित ही ये आपको बेटर रिटर्न्स देगा, क्योंकि आपको अपने निवेश किए गए अमाउंट के बदले ज्यादा यूनिट्स मिल रही हैं। लेकिन वहीं आपने अगर मार्केट जिस समय अप है उस समय मार्केट में एंटर करा या उस समय अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो आपको उतने बेटर रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस है रिस्क लेवल। तो सिप में रिस्क लेवल डेफिनेटली कम है, क्योंकि यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे हो रहा है, मंथली बेसिस पे हो रहा है, ग्रेजुअल बेसिस पे हो रहा है। वहीं लमसम इन्वेस्टमेंट में आपका वन टाइम एक ही बार में पूरा का पूरा पैसा निवेश हो जा रहा है। अब उसके बाद अगर मार्केट डाउन होता है तो आपको लॉस हो सकता है, और अगर मार्केट अप होता है तो आपको गेन हो सकता है। तो रिस्क लेवल सिप में कम है, लमसम इन्वेस्टमेंट में हमारा ज्यादा है। फोर्थ डिफरेंस क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। तो सिप हमारा हाईली फ्लेक्सिबल है। आप सिप में जब चाहे अपने सिप अमाउंट को स्टार्ट कर सकते हैं, सिप को पॉज कर सकते हैं, या अपने सिप के अमाउंट को कभी भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, क्योंकि आपने एक ही बार में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो वो पैसा वहां पे लॉक हो जाता है। सिप हमारा किसके लिए सूटेबल है? सिप हमारा सूटेबल है सैलरीड क्लास इंडिविजुअल्स के लिए, या ऐसे किसी भी इंडिविजुअल के लिए जिसके पास मंथली बेसिस पे अपनी कोई फिक्स इनकम आ रही है, या अपने लिए वो लॉन्ग टर्म सेविंग्स चाहता है और इस सेविंग्स की हैबिट डेवलप करना चाहता है, उसके लिए सिर्फ हमारी आइडियल सॉल्यूशन है। वहीं लमसम इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास लमसम अमाउंट है, एक बार में एक मुश्त बड़ा अमाउंट है, और आपको मार्केट टाइमिंग की जानकारी है, आप मार्केट में थोड़े से एक्सपीरियंस हो गए हो, तो आपके लिए लमसम अमाउंट आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, बेटर ऑप्शन है। रिटर्न्स में भी सिप में हमारे स्टेबल और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स रहते हैं, जो कंपाउंडिंग की मदद से आपके लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं। वहीं लमसम इन्वेस्टमेंट में अगर आपने मार्केट को ठीक तरह से टाइम किया, आपने ठीक टाइम पे मार्केट में एंट्री ली, तो आपके रिटर्न्स लमसम इन्वेस्टमेंट में सिप के मुकाबले ज्यादा हो सकते हैं, पर साथ ही साथ उतना ही उसमें लॉस के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये तो हुई बेसिक से सिप और लमसम इन्वेस्टमेंट में डिफरेंसेस के बारे में बात।
अब जानते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है, आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास इनिशियल अमाउंट कम है और आप बिगिनर हैं या मार्केट टाइमिंग की ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, आप ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके लिए सिप बेस्ट है। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं, आपको मार्केट टाइमिंग की जानकारी है और आपके पास एक मुश्त बड़ा अमाउंट है, तो आपके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट एक बेटर ऑप्शन है। साथ ही साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट का पहला रूल ही है दैट इट शुड अलाइन विद योर फाइनेंशियल गोल्स एंड योर सर्कमस्टांसेस। आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं या आपकी परिस्थिति है, उसके हिसाब से आपको अपना निवेश का तरीका चुनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स शॉर्ट टर्म है, जैसे आप किसी वेकेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वेकेशन के लिए अपनी सेविंग करना चाहते हैं, या आप अगले 4-5 साल में अपने लिए नई कार खरीदना चाहते हैं, तो ये कहलाते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। तो अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, तो आपके लिए सिप एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि सिप आपको बेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। वहीं अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स लॉन्ग टर्म है, जैसे आपको रिटायरमेंट के लिए अपना कॉर्पस इकट्ठा करना है या आपको अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठा करना है और आप मार्केट की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, तो आपके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट एक बेटर ऑप्शन है। वहीं रिस्क एपेटाइट पे भी काफी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो अपनी वेल्थ का प्रिजर्वेशन हर हाल में चाहता है और आपका रिस्क एपेटाइट कम है, आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो निश्चित ही सिप आपके लिए बेटर ऑप्शन है। वहीं अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, चाहे आप सिप सेलेक्ट करें या लमसम इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करें, डाइवर्सिफिकेशन इज द की। आपको अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करना चाहिए। और अगर म्यूचुअल फंड्स की भी बात करें, तो आप 3, 4 या 5 तरह के अलग अलग म्यूचुअल फंड, जैसे इक्विटी है, हाइब्रिड है, इंडेक्स फंड्स है, आप इसमें अलग अलग टाइप के फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और ग्रो करे। जरूरी ये नहीं है कि आप कौन सा मेथड चूज करते हैं, जरूरी ये है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और कमिटमेंट के प्रति स्टिक रहें और अपने निवेश पे भरोसा रखें और निवेश करें, क्योंकि निवेश नहीं करने से बेहतर है आप थोड़ा ही सही आप निवेश करें। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो में सिप और लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में जानकारी हो गई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि आप अपने लिए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो काम की लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, सी यू, बाय बाय।